गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तत्त्वमेति अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे मातरं भगवती देवी श्रीराममञ्च जगते पादपद्मनि तयो प्रणमामि आयातु वरदे त्रयक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा ब्रह्मयोनि नमो लिंक भेजो बात कर लो भक्ति हमेशा शक्ति तो सतत साधना की तपन मांगते विमल ज्ञान की लगे हृदय भावना से हो लगे दिल की लगे अश्रुपन करे नयन में मचली और नहीं कमिना नहीं कमिना साधना नहीं
विमल भक्ति भक्ति दो हमें शक्ति दो सत्य साधना की अपन मांगते विमल भक्ति के किरण मांगते भक्ति दो तुम्हारे चरण Thank you.
बोलिए योगाधिपति महाकाल की जय। आइए इस 7 दिवसीय भागवत पुराण एवं विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जो ये भव्य दिव्य आयोजन संपन्न यहाँ हो रहा है, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से विराट दीप यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। आइए सभी भाई बहन कमर पे सीधी करके बैठ जाइए। मंत्रों में महामंत्र, मंत्रों का मुकुटमणि गायत्री महामंत्र सद्गुरु आपके इस दिव्य तेज को, इस दिव्य शक्ति को हमारे अंदर धारण कर रहे हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। मनिमन इसी प्रार्थना के भाव करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर से परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, युगाधिपति महाकाल की, वेद माता गायत्री की, पंडरीनाथ भगवान की, श्यावरी रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, अर्धनारीश्वर भगवान की। आइए जब जब भी किसी धरा का, किसी गांव का या किसी घर परिवार का पुण्य उदय होता है, तब तब ऐसे दिव्य भव्य आयोजन संपन्न होते हैं। और यह ईश्वरीय प्रेरणा से होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की मनस्थिति से या किसी व्यक्ति विशेष की विचार प्रणाली से नहीं होते। यह दिव्य प्रेरणा भगवान की बनी हुई योजना के अंतर्गत ये सारे आयोजन संपन्न होते हैं। यहाँ जो आयोजन संपन्न हो रहा है वंजारी परिवार द्वारा, इस वंजारी परिवार के पूर्वजों एवं उनके परिजनों के द्वारा जो पुण्य संग्रहित हुआ है, उस पुण्य का उदय आज संपन्न हो रहा है। उस पुण्य के उदय के माध्यम से, उस पुण्य के उदय के प्रभाव से आज यह भव्य दिव्य आयोजन संपन्न हो रहा है। अभी तक तो कई ऐसे श्रीमंत यो बहुत बड़े अरबपति लोगों ने बड़े बड़े आयोजन के भव्य आयोजन किए होंगे, लेकिन उसमें दिव्यता नहीं है। लेकिन इस आयोजन में भव्यता के साथ साथ दिव्यता भी है, क्योंकि यह आयोजन किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, किसी परिवार विशेष तक सीमित नहीं है, यहाँ तक कि किसी पंथ संप्रदाय तक सीमित नहीं है और किसी गांव विशेष तक सीमित नहीं है। यह सार्वभौम यह आयोजन यहाँ संपन्न हो रहा है, इसलिए यह भव्य है और दिव्य भी है। और इसमें वंजारी परिवार के पूर्वजों का पुण्य का प्रभाव है। स्वर्गीय डोमाजी वंजारी, जिनको हमने भी बचपन में देखा है, उनके स्वभाव के बारे में हम बताते हैं कि वे अपने और पराये में कभी भेद नहीं रखते थे। एक बार मैं उनके घर में बैठा था, सुबह के समय वो खेत से आए, खेत से उन्होंने जाम लाए थे, मीठे मीठे जाम लाए थे।
सुबह का समय था, खेत से मीठे मीठे जाम लाए, किनके लिए लाए थे? अपनी नातियों के लिए। लेकिन जब मैं सामने बैठा दिखा तो पूरे जाम मुझे दे दिया, लो बेटा, बोले मीठे मीठे जाम। यानी उन्होंने कभी अपने में और पराये में भेद नहीं रखा। उसी प्रकार माताजी गुनाबाई वंजारी जो अपने जीवन भर एक भजन मंडली का गठन करके भजन मंडली का संचालन करते रहे। उसी प्रकार हमारे गुरु जिन्होंने हमें अध्ययन कराया, शालिग्राम, स्वर्गीय शालिग्राम जी वंजारी, इन्होंने कथा प्रसंग के माध्यम से अपने जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये उन्होंने अपने आचरण के साथ साथ हमको पढ़ाई के साथ साथ पाठ्यक्रम के साथ साथ बीच बीच में कथा प्रसंग के द्वारा हम मार्गदर्शन किया, जिसका प्रभाव आज हमें अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार श्रीमती स्वर्गीय कल्पना ताई वंजारी जो भी जीवन भर जब तक उनसे घूमना फिरना होता था, प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने आती थी, अर्धनारीश्वर भगवान के दर्शन किए बगैर वे नहीं रहती थी। ऐसे सुसंस्कारी परिवार में जन्मे डॉक्टर गोपाल कुमार वंजारी, जिन्होंने अपने जीवन काल में बचपन से जब से वे उन्होंने होश संभाला तभी से वो धर्म संस्कृति एवं समाज सेवा के रूप में उन्होंने कार्य करते आए हैं। अर्धनारीश्वर मंदिर का प्रसिद्धि के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज से 25-30 वर्ष पूर्व उन्होंने इस मंदिर की प्रसिद्धि के लिए, इसके विकास के लिए आमरण अनशन रखा था और अनशन भी सफल हुआ। एडीएम तक लोग यहाँ आए थे और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी आए और उन्होंने इस मंदिर को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। उनके प्रभाव से यह मंदिर और उनके सहयोग से और डॉक्टर गोपाल कुमारी वंजारी के प्रयास से आज मंदिर इस स्थिति तक पहुंचा है, जो आज विश्व प्रसिद्ध कहा जाने वाला यह मंदिर है। इस संस्कारित परिवार के द्वारा यह मंदिर आज इस स्थिति तक पहुंचा है। ऐसे संस्कारी परिवार के माध्यम से आज यह जो भव्य दिव्य आयोजन संपन्न होने जा रहा है, उसी के श्रृंखला के अंतर्गत आज दीप यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। दीप यज्ञ क्या होता है? दीप यज्ञ में दीपकों का महत्व होता है। दीपक क्या करता है? स्वयं किसी ने कहावत कह दिया कि दिए चले अंधेरा, वो कहावत अच्छी नहीं है, क्योंकि दिया स्वयं अंधेरे में बैठकर दूसरों को प्रकाश देता है, स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, स्वयं कष्ट पाकर दूसरों को प्रकाश देता है। इसी प्रकार इस दिए से हमने प्रेरणा लेना चाहिए और दिए की ज्योति हमेशा ऊंची उठती है। कभी भी आपने किसी भी मंदिर में या कहीं अपने घर में भी दिए की ज्योति कभी नीचे झुकती हुई नहीं थी। इसलिए दिए की ज्योति हमें प्रेरणा देती है कि हमारे विचार भी दिए की ज्योति की तरह ऊंचे होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार दिया जलता है और आखिरी बत्ती की आखिरी छोर जलते तक वो प्रकाश देने में समर्थ रहता है, उसी प्रकार उसी दिए से प्रेरणा लेकर हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियों ने आखिरी दम तक लड़कर इस देश को आजादी दिलाई, उसी दिए की प्रेरणा से। तो हम भी ऐसे दिए से ऐसे अमर वीरों से प्रेरणा लेकर हम देश के लिए, समाज के लिए और अपने नगर विकास के लिए हर संभव प्रयत्नशील रहना चाहिए। आइए इसी दीप यज्ञ के माध्यम से हम क्रम प्रारंभ करते हैं, पवित्रीकरण। सभी लोग अपनी कमर पर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में रखें और भावना करें कि हम पर पवित्रता की वर्षा हो रही है। मन ही मन भावना करें, हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही है। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु सविशद। सभी के ऊपर पवित्रता का जल, एक कलश का जल सिंचन करेंगे। एक कलश का जल लेकर भावना करें कि पवित्रता का अनुदान हमें मिल रहा है, हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं, पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता
मार्गं नये। पवित्रता हमें महान बनाए। ॐ पवित्रतानः महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ॐ पवित्रतानः शान्तिं प्रददातु। सूर्यध्यान प्राणायामः। सूर्य ध्यान प्राणायाम। आज अखिल ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य भगवान है। हम क्या करें, बैठे बैठे गहरी लंबी श्वास खींचे। श्वास खींचते समय भावना करें कि इस प्रकृति में जो सूर्य की किरणों के माध्यम से जो तेज बोझ फैला हुआ है उसको हम हमारे शरीर के अंदर धारण कर रहे, खींच रहे हैं। श्वास खींचते समय भावना करेंगे। फिर थोड़ी देर श्वास को अंदर रोके रहे। भावना यह करें कि जिस तेज को, जिस ऊर्जा को हमने हमारे शरीर के अंदर खींचा है, धारण किया है, वो हमारे रोम रोम में, अंग प्रत्यंग में संव्याप्त हो रही है। हम प्राणवान हो रहे हैं, हम ओजस्वी हो रहे हैं, हम तेजस्वी हो रहे हैं। इसके पश्चात धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। भावना करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी कषाय, कलमश, द्वेष, दुर्गुण, आलस, प्रमाद हैं, सब शरीर से हम त्याग रहे हैं। उस श्वास के प्रश्वास के द्वारा बाहर छोड़ेंगे। फिर थोड़ी देर श्वास को बाहर रोके रहेंगे। जो भी हमने बाहर त्यागा है वो हमारे शरीर से दूर जा रहा है। इसी प्रकार प्राणायाम एक संपन्न करेंगे। ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यभद्रं तन्नासुव। गहरी लंबी श्वास खींचेंगे। भावना करेंगे कि इस ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर हम धारण कर रहे हैं। थोड़ी देर श्वास को अंदर रोके रहे। भावना करें यह पूरी ऊर्जा हमारे सारे शरीर में संव्याप्त हो रही है। हम प्राणवान, ओजस्वी, तेजस्वी हो रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़े। भावना करें कि हमारे अंदर से, शरीर के अंदर से कषाय, कलमश, द्वेष, दुर्गुण, आलस, प्रमाद हम बाहर त्याग गए हैं। हम अंदर बाहर पवित्र हो गए हैं। सामान्य स्थिति में आ जाए। चंदन धारणम। चंदन पवित्रता और शीतलता का प्रतीक होता है। चंदन हम हमारे शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर यहाँ धारण करते हैं। यहाँ धारण करने के वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि यहाँ पीयूष ग्रंथि होती है, समस्त ग्रंथियों का राजा होता है। और हमारा मस्तिष्क हमेशा शांत रहे, शीतल रहे, इसी भावना के साथ चंदन धारण किया जाता है। हम हमारी संस्कृति में पूरे फोटो में देखे, जितने भी फोटो, जितने भी चित्र, देवी देवता के चित्र, कभी आपने बिना तिलक के कोई भगवान को देखा है? बिना तिलक के किसी ऋषि मुनि को देखा है? नहीं देखा। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके पीछे भी विज्ञान है। करने जा रहे थे तो कुछ आदिवासी भाई भी हमारे साथ चल रहे थे। तो रास्ते के कच्चा रास्ता था, रास्ते के कच्चे रास्ते के दोनों बाजू में बड़े बड़े वृक्ष थे सागौन के, और उसमें गेरू से उसको गेरू का रंग लगाया था। हमने वो आदिवासी भाइयों को पूछा, भाई ये पेड़ों पर गेरू क्यों लगाया है? उन्होंने कहा कि इस पर गेरू लगाने से ये सरकारी पेड़ हो गए, और जिस पेड़ में गेरू लगा रहता है उस पर किसी की भी कुल्हाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? यदि गेरू लगाए हुए पेड़ पर यदि कोई कुल्हाड़ी चला लेगा तो वो बिना जमानत अरेस्ट हो जाएगा, कभी उसकी जमानत नहीं होगी। जब एक पेड़ पर गेरू लगाने से वो सरकारी वृक्ष हो जाता है, किसी की उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं होती। और यदि हम भगवान के नाम से तिलक लगा देंगे तो क्या हमारे ऊपर कोई आसुरी प्रवृत्ति या कोई पिशाची प्रवृत्ति आक्रमण करेगी? नहीं करेगी। क्योंकि हम भी, जब वो पेड़ एक सरकारी वृक्ष हो जाता है गेरू लगाने से, हम तो सरकार के महासरकार हैं, हम भी वो सरकार के सरकारी बन जाएंगे। इसलिए कोई भी आपत्ति हमारे ऊपर नहीं आती। यजुर्वेद में कहा है, चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन क्या है? महान पुण्यकारी है, पवित्र है, पाप को नष्ट करने वाला है, आपदा हरते नित्यम यानी आने वाले संकटों को दूर करने वाला है, और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला। इतना अच्छा ये चंदन का गुणधर्म है, इसलिए हम सबने चंदन धारण करना चाहिए। चाहे नर हो नारी हो, सभी ने अपने मस्तिष्क पर चंदन धारण करना चाहिए।
हमारे सनातन धर्म के अपेक्षा दूसरे धर्मों में देखिए, यदि किसी धर्म का कोई व्यक्ति 1000 व्यक्ति में यदि खड़ा है तो पहचान में आ जाता है। यदि कोई मुसलमान भाई कोई 1000 व्यक्ति में खड़ा है तो पहचान दूर से पहचान में वो मुसलमान है। यदि कोई सिख भाई लाखों व्यक्ति में एक अकेला सिख कोई खड़ा रहता है तो दूर से पहचान में आता है। लेकिन हम सनातनी 10 आदमियों भी एक खड़ा रहेगा पहचान में आएंगे इसमें सनातनी कौन है। हमारा एक संकेत है, हम तिलक धारण करना चाहिए और इसमें वैज्ञानिक कारण है, इसलिए सभी ने तिलक हमने धारण करना चाहिए। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। हमारा मस्तिष्क सदैव ऊंचा रहे। इसमें विवेक सदैव बना रहे। विवेक क्या है? बुद्धि तो सब में है लेकिन विवेक नहीं है। विवेक क्या है? अच्छा और बुरा जानने की शक्ति, अच्छा और बुरा जानने की बुद्धि जिसमें है उसको विवेक कहते हैं, और वह विवेक हमारे अंदर हमेशा बना रहे। आइए सभी तिलक धारण करेंगे। तिलक की व्यवस्था हो तो नहीं तो इस भूमि की रज को या ले लिया तो चलो धारण करेंगे। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामर्ति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान के गीत गाए जा, गाए जा भगवान के गीत गाए जा।
है कहीं किसी है आशा नहीं निराशा है आशा कहीं निराशा है अज्ञाता कहीं निराशा है भगवान की संकल्प सूत्र धारण, इसमें एक दिव्य के क्रम आता है संकल्प सूत्र धारण। संकल्प सूत्र यानी आइए इस आयोजन के माध्यम से हम एक संकल्प लेते हैं। संकल्प कलाई को पकड़ लेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे। संकल्प क्या कर लेना हमको, हमारे जीवन में हम 5 नियम पालेंगे या 5 क्रम पालेंगे। कैसे, कौन कौन से? उपासना, साधना, आराधना और संवेदान और अंशदान। ये 5 नियम जिन्हें अपने जीवन में पाल लिया, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार के संकट नहीं आएंगे और कभी किसी वस्तु की उनके जीवन में कमी नहीं आएगी। परंतु आज ये पूरी पैसे की आपाधापी में मनुष्य ने इन सारी बातों को विसार दिया है, भूल गए हैं और सभी धन कमाने के लिए लगे हैं। सभी धन कमाने के लिए लगे। किसके लिए कमा रहे हैं बेटी? किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे बेटा बेटी के लिए कमा रहे हैं। अरे जिसके लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए आप इतना रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बाद में उस धन को संभालने आए आपने आपको बेटे को तैयार किया क्या? यदि आपने उसके ऊपर अच्छे संस्कार नहीं डाले तो क्या होगा? आपके जीवन भर कमाया हुआ धन आप बूढ़े हो जाएंगे और वो युवा हो जाएगा और आपके सामने आपके मेहनत से कमाए हुए धन को बर्बाद कर डालेगा और आप उसका प्रतिकार भी नहीं कर सकोगे क्योंकि वो जवान रहेगा, आप बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए कमाई तो करना है लेकिन साथ साथ अपने बच्चों पर संस्कार भी डालना है। जिस प्रकार खेती तो तैयार की जाती है और यदि उसमें उत्तम बीज नहीं डाला तो खरपतवार तो उगना ही है, क्योंकि खेती का गुणधर्म है उसको जल और हवा मिली भूमि में तो उसपे कुछ न कुछ तो उगना ही है। और इसलिए यदि हमने हमारे बच्चों पे अच्छे संस्कार नहीं डाले तो उसमें दुर्गुण और दुर्विचार उसके मनोभूमि में पनपना चालू हो जाएंगे। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी से कमाई के साथ साथ जिस प्रकार हमारे बच्चों के लिए हम कमाई करते धन कमाते हैं, इसलिए उनमें अच्छे संस्कार भी डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि यदि जिसका मस्तिष्क खाली रहता है, खाली मस्तिष्क क्या होता है? शैतान का घर कहा जाता है और वास्तव में एक राक्षस का घर बन जाता है। एक छोटा सा प्रसंग में मुझे याद आ गया है। एक बार राक्षसों की एक सभा बैठी। राक्षसों ने विचार किया कि अब हम इस कलयुग में किस प्रकार देवताओं को मानवों को प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि हमारे गुणधर्म है हर किसी को प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, उनके अच्छे कर्मों में विघ्न उत्पन्न करना। तो
तो फिर उन्होंने सभा बोले, फिर अपना मार्गदर्शन कौन करेंगे? तो फिर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे। शुक्राचार्य से पूछा गया कि भाई कलयुग में तो अब इतने एटम बम, अणुबम, इतने अस्त्र शस्त्र बन गए, हम उनके सामने अपना प्रभाव दिखाने में असमर्थ है, हम क्या करेंगे? तो शुक्राचार्य ने कहा कि आप सूक्ष्म रूप धारण करना, और जिसके मस्तिष्क में सद्बुद्धि नहीं है, सज्ञान नहीं है, उनके मस्तिष्क में आप प्रवेश करना। तो सर्वप्रथम राक्षसों के राजा खड़े हो गए। राक्षसों के राजा कौन थे? रावण खड़े हो गए। गुरु शुक्राचार्य से पूछा, गुरुदेव मैं क्या करूंगा कलयुग में जाके? बोले त्रेता युग में तूने क्या किया था? बोले मैंने वेश बदल के सीता का हरण किया था। बस बोले कलयुग में वही करना। बोले कैसे करूंगा? जिन बच्चों के, जिन युवाओं के मस्तिष्क में सद्बुद्धि नहीं है, सज्ञान नहीं है, उनके मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश करना, और जो तुमने कलयुग त्रेता युग में किया था वो कलयुग में करना। भाइयों बहनों, त्रेता युग में सिर्फ एक रावण था और एक सीता का हरण हुआ था, लेकिन आज कलयुग में हर गांव में, हर गली में कई रावण है और कई सीताओं का हरण हो रहा है। ये किसी कवि ने भी कहा है, कलियुग बैठा मार कुंडली, इससे बच के कहां जाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। आज अपने घर में राम तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहां से रावण छद्मवेश धारण करके आएगा और हमारे घर की सीता का हरण कर लेगा। हमको सावधान होना है, हर घर में रावण को तैयार करना है, अपने बच्चों को जागरूक करना है, अपने संस्कृति के बारे में जागरूक करना है, क्योंकि ये कलयुग में वो रावण छद्मवेश धारण करके आता है और हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला कर कई तरह के प्रलोभन देकर हरण कर लेता है। ऐसे रावण से सावधान होना है, अपने बच्चों को संस्कारित करना है और अपने बेटों को राम जैसे आदर्श के सद्गुण संस्कार उनमें आरोपित करना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। उस समय सिर्फ एक सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था तो उसका हरण हो गया था। आज की कन्याएं अपने माता पिता के वचनों का उल्लंघन करती है तो उनका भी हरण होता है। इसलिए अपने माता पिता का आदर करना सीखो। आपके माता पिता जीवन भर आपकी पढ़ाई के लिए, आपके विकास के लिए, आपके भरण पोषण के लिए मेहनत करते हैं और आप उनकी बातों का अनादर करके किसी अन्य के साथ भाग जाते हैं। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ऐसे छद्मवेशधारी रावण से सतर्क हो जाइए। उसके पश्चात शूर्पणखा खड़ी हो गई, रावण की बहन। बोली गुरुदेव मैं क्या करूंगी कलयुग में जाके? बोले तूने त्रेता युग में क्या किया था? बोले मैंने अल्प वस्त्र, छोटे वस्त्र धारण किए थे और अति श्रृंगार किया था। तो बोली कलयुग में भी जाके वही करना। जिन कन्याओं के मस्तिष्क में सद्बुद्धि नहीं होगी उनके मस्तिष्क में प्रवेश करना और उनको छोटे वस्त्र धारण करने की प्रेरणा देना और अति श्रृंगार करने की प्रेरणा देना। तो जिन कन्याओं के मस्तिष्क में सद्बुद्धि, सद्ज्ञान नहीं होता वह शूर्पणखा सूक्ष्म रूप धारण करके उन कन्याओं के मस्तिष्क में प्रवेश करती है और वैसा उनके द्वारा वैसा आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। भाइयों बहनों, कलयुग में सिर्फ एक शूर्पणखा का नाक कटा था, लेकिन आज यदि वह शूर्पणखा कन्याओं के मस्तिष्क में प्रवेश करती है तो उस कन्या के साथ साथ उसके परिवार की नाक कट जाती है, उसके कुटुंब की नाक कट जाती है और उस गांव की नाक कट जाती है। इसलिए ऐसे शूर्पणखा के सावधान रहे, ऐसे दुर्विचारों से, दुश्चिंतन से सावधान रहे। ऐसे तो बहुत बेटियों को त्रस्त करने में लगी हुई है। ऐसे छद्मवेशधारियों से सावधान होने की आवश्यकता है और अपने बच्चों में सच्चे संस्कार डालने की आवश्यकता है। इसलिए संकल्प लेंगे, हम हमारी ओर से प्रेरणा देंगे। कैसा? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सार्थक और प्रभावी उपदेश वह होता है जो वाणी से अपने वाचन से प्रस्तुत किया जाता है। हम कितना भी अपने बच्चों को समझाएंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा कर, ऐसा नहीं करना, ऐसा कर, पहले हम अपने जीवन में उन संस्कारों को अपनाएं। अपने जीवन में हम उपासना, साधना, आराधना करना प्रारंभ करें, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के गुणों का और अनुसरण करते हैं। इसलिए हम पहले अपने स्वयं से शुरुआत करें, तभी हमारे बच्चे भी हमारा अनुकरण करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए, उपासना किसकी करना है? भगवान की करना। उपासना का मतलब उपवास करना नहीं, उपवास अलग बात हो गई।
उपासना है भगवान के पास बैठना। जब हम भगवान के पास बैठते हैं, भगवान के दिव्य विचार हमारे अंदर आते चले जाते हैं और हम उन दिव्य विचारों से प्रभावित होते चले जाते हैं और हमारे जीवन में उज्जवल बनता चला जाता है। उपासना के बाद आता है साधना। हमारे साधना किस करना है? भगवान की नहीं करना है, हमारे विचारों की साधना करना है, हमारी इंद्रियों की साधना करना है, हमारी मन की साधना करना है। भगवान की साधना नहीं करना, भगवान तो सदा सदा है। कोई मंत्र की साधना नहीं करना, मंत्र भी सदा सदा है। सिर्फ हमारे विचारों की, हमारे मन की, हमारे इंद्रियों की साधना करना है, उनको साधना है, उनको नियंत्रित करना है। उसके पश्चात आता है आराधना। जो भी भगवान की कृपा से हमारे पास होता है, विचार हो, सज्ञान हो, वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, जन जन को प्रेरित करने का प्रयास करें, वो होती है आराधना। उसके बाद आता है समयदान और अंशदान। भगवान ने हमको 24 घंटे दिए, 24 घंटे से कम आधा घंटा, 1 घंटा सत्कार्य में, सत प्रयोजन में, या किसी की मदद करने में, या समाज सेवा में, या राष्ट्र भक्ति में लगा। और अंशदान, भगवान की कृपा से हम बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन उसका एक अंश राष्ट्र के हित में या समाज के हित में या किसी गरीब परिवार के बेटा बेटी के पढ़ाई के लिए या उनके विवाह के लिए हम सहयोग करने में मदद करें। हमारे कमाई की एक अंश उसमें समर्पित करते चले। ये हो गए 5 नियम जिन्हें अपने जीवन में पालना शुरू कर दिया, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार के संकट और कभी किसी प्रकार की आपदा नहीं आएंगी। आइए इस संकल्प को पूरा करने के लिए दोहराएं। ओम ईशानुशासनं श्रीकोरोमि। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम मर्यादां चरिष्यामि। हम मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम वर्जनीयं नो चरिष्यामि। जो वर्जित है वो हमारे जीवन में हम आचरण नहीं करेंगे। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हो, हम सुख, सौभाग्य, श्रेय, पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश पूजनम। अखिल ब्रह्मांड का प्रतीक कलश देवता। कलश गोल है, ब्रह्मांड गोल है, पृथ्वी गोल है, सभी ग्रह गोल है, इसी का प्रतीक कलश भगवान है। इस कलश भगवान का पूजन करने के लिए मुख्य यजमान यहाँ पे पधारेंगे, कलश देवता का पूजन करेंगे। कंठ में लगी करी शंकर की मोहे, कंठ में लगी करी शंकर की मोहे। हे ब्रह्मो तुही बुलाधार, कलश का पूजन करे। आओ आओ देव परिवार, कलश का पूजन करे। शांति पुष्टि करे
सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं तमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्यवसो रुद्रा विश्वे देवा सपेतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे यथा कामा फलप्रदा त्वत्प्रसादादिमाम्यायं कर्तुमिहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक क्रांति चलाई है। कौन सी क्रांति? जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तारे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भी धर्म की हानि होती गई, यूं असुर रोग प्रवृत्ति बढ़ती गई, तब तब भगवान ने विविध रूप धारण किए। आज विचार प्रदूषित होते चले गए। इस विचारों को बदलने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। इस विचारों को बदलने के लिए सद्विचारों की आवश्यकता है। ऐसे विचार क्रांति अभियान चलाया है। परम पूज्य गुरुदेव ने आइए उनका पूजन करते हैं। गुरु वंदना ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यास्तकान्तिस्तु श्रीरामे विद्वितीया सर्वशक्ति स्वरूपाय देवे भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। देव नमस्कारः। सूक्ष्म रूप से विराजमान आवाहित समस्त देव शक्तियों का हम नमन वंदन करें। सिया राम ने सब जगह जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी। इसी भावना के साथ आइए, जो सदा देती रहते हैं और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन समस्त देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु तो स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वभ्यो देव पुरुषभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सप्रोति संवर्धन में प्राण से संलग्न रहे, उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वभ्यो महाप्राणभ्यो नमः। जो मूढ़ता अनिति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते रहे, उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वभ्यो महारुद्रभ्यो नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को नमन। ओम सर्वभ्यो आदित्यभ्यो नमः। समता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाले, कुपुत्रों को सुधारने वाले, सुपुत्रों को दुलारने वाले समस्त मातृशक्ति को नमन। ओम सर्वभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। जिनमें सुसंस्कारों को श्वास भरी है, जो हर संपर्क में आने वाले को पुण्य प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन दिव्य क्षत्रों को नमन। ओम सर्वभ्यो तीर्थभ्यो नमः।
जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रहता है, उन महाविद्या को नमन। ओम महाविद्याय नमः। जिसे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो उद्दंडता को सहन नहीं करता, उस महाकाल को नमन। ओम एतत् कर्म प्रदान श्रीमन् महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम। हाँ, अब गायत्री माता का पूजन, वेद माता, देव माता, विश्व माता, गायत्री माता जो सद्बुद्धि की देवी है, ऐसे गायत्री माता का पूजन। गायत्री माता यानी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी नर की या किसी नारी की नहीं है, सभी के लिए है। क्योंकि कहा गया है, हर प्राणी में रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता, हे गायत्री माता। गायत्री माता क्या है? सद्बुद्धि की देवी है। सद्बुद्धि, हर प्राणी में उसका रूप पंकज जैसा मुस्काता है, ऐसी गायत्री माता का पूजन। ओम आयातु वरदे देवी त्रिश्वरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति गणेश जी का पूजन। ओम अभीष्टार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माता गौरी पूजनम्। ॐ सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौरी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। नवग्रह पूजनम। नवग्रह का पूजन, क्योंकि जब जब भी हमारे यहाँ सत्यनारायण पूजन होता है, वास्तु पूजन होता है, या और भी अन्य पूजन होते हैं, विवाह संस्कार वगैरह होता है, उसमें नवग्रह का पूजन किया जाता है। नवग्रह का पूजन का विधान क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन में या हमारे परिवार के जीवन में या हमारे दैनिक जीवन में या हमारे परिवार में किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव न पड़े, सभी ग्रहों की शांति के लिए, सभी ग्रह को संतुष्ट करने के लिए नवग्रह का पूजन किया जाता है। आइए नवग्रह का पूजन प्रारंभ करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्री गणेशाभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पंचोपचार पूजनम। 5 प्रकार की सामग्री से भगवान का पूजन किया जाता है। हमें पूजन कैसे करना है? हमारी पूजा पद्धति आज बिगड़ चुकी है। समस्त जगत में मंदिर कितने हैं? बहुत मंदिर हैं, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ 2 ही मंदिर हैं।
एक मंदिर वह जो हमने बनाया है और हमने उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है, और एक मंदिर, दूसरा मंदिर कौन सा, जो भगवान ने बनाया है और भगवान ने ही पांच प्रकार की सामग्री एकत्रित की गई, ईंट, चूना, पत्थर, लोहा, सीमेंट वगैरह इतना सब, और भगवान ने बनाया मंदिर, पांच तत्व उन्होंने भी इस मंदिर में उपयोग किए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बना यह अधम शरीरा। इसलिए जिस प्रकार हम भगवान के उस मंदिर में सामग्री अर्पण करते हैं, जो मंदिर हमने बनाया और हमने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, क्या करते हैं हम उसमें शुद्ध जल अर्पण करते हैं, और जो भगवान ने मंदिर बनाया उसमें जो नहीं पीना चाहिए वो हम उस मंदिर में हम उस भगवान के बनाए हुए मूर्ति को पिलाते हैं। जैसा पिएगा पानी और वैसी निकलेगी वाणी। इसलिए हमारी पूजा पद्धति को हमको सुधारना है। हमने जिस मंदिर को निर्माण किया, जिस मंदिर में हमने मूर्ति स्थापित की, उस मंदिर में हम शुद्ध सात्विक नैवेद्य अर्पण करते हैं, और जिस मंदिर को भगवान ने बनाया है और जिस मंदिर में भगवान ने मूर्ति बिठाई है, उस मूर्ति को हम क्या खिला रहे हैं, अभक्ष्य खिला रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खिला रहे हैं। इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं होता। हम कई वर्षों से पूजा करते आ रहे, लेकिन भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारी पूजा पद्धति ऐसी है। हमने बनाए मंदिर में जिस प्रकार हम शुद्ध सामग्री अर्पण करते हैं, उसी प्रकार भगवान ने बनाए हुए इस मंदिर में भी हम वैसी सामग्री अर्पण करते जाएंगे, तो भगवान एक दिन में आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। आप प्रयास करके देखिए। आइए पंचोपचार पूजा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमो सत्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अग्निस्थापनम्। हाँ, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सभी को मोमबत्ती वितरित कर दीजिए, और सावधानी पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके अपने वस्त्रों का ध्यान रखते हुए पहले ऊपर के दिए जलाएंगे, उसके बाद नीचे के। फिर आप नीचे के दिए जलाएंगे तो आप ऊपर के दिए जलाते समय आपके वस्त्र में ज्योति को रखेंगे। प्रारंभ करें। उसके बाद में दीप का पर्व आया वो ले लेंगे। अग्निस्थापनम्। ओम अग्नेन सुखधाराय शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। कालिक दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो
बना दो हे देव सविता हे देवताओं तेरी खोजते हे भरे भवन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता काल के धन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता सामान प्रतिभा तेरा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता जगमग ज्योत जले हुमा तेरी जगमग ज्योत जले जगमग ज्योत जले हुमा तेरी जगमग ज्योत जले ज्योत जले हुमा तेरी जगमग ज्योत जले जगमग ज्योत जले हुमा तेरी जगमग ज्योत जले मन दर्पण से देखो मूर्त सच हो सपना मेरा मैया सच हो सपना मेरा सच हो सपना मेरा तेरी जोत को पाकर मैया तेरी जोत को पाकर मैया तेरी जोत को पाकर मैया मन का हिले 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 हमारी जगमग ज्योत जले जगमग ज्योत जले हमारी जगमग ज्योत जले जगमग 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 ज्योत जले हमारी जगमग ज्योत जले जगमग ज्योत जले हमारी जगमग ज्योत जले धन मन अर्पण करके अपनी माँ का ध्यान लगा ले धन मन अर्पण करके अपनी माँ का ध्यान मन मंदिर के अंदर पानी ज्योति जगा ले अपने मन मंदिर के अंदर ज्योति जगा ले माँ की मूर्ति के बिनाया माँ की मूर्ति के बिनाया माँ की मूर्ति के बिनाया बंदा भी हिले 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 वो माटी जगमग ज्योति जगमग ज्योति
ज्योत जले हो माँ तेरी जगमग ज्योत जले जगमग ज्योत जले हो माँ तेरी जगमग ज्योत जले जगमग 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 ज्योत जले हो माँ तेरी जगमग ज्योत जले जगमग ज्योत जले हो माँ तेरी जगमग ज्योत जले जगमग ज्योत जले हो माँ तेरी जगमग ज्योत जले जगमग ज्योत जले हो माँ तेरी जगमग ज्योत जले मंत्रा होते हैं। आइए भावना पूर्वक हमें आहुति देना है और मनी मन यह भाव जागृत करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे माँ गायत्री, हे माँ आदिशक्ति, हम सबको सद्बुद्धि दे। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं मानना है, सबके लिए, सबको सद्बुद्धि दे, सबको सबके लिए सद्बुद्धि की कामना, सबके लिए सद्बुद्धि की मंगल भावना के साथ साथ आइए गायत्री महामंत्र का एक साथ में उच्चारण भावनात्मक आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं
परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए एवं इसमें सद्विचार, सत्प्रेरणा एवं सद्भावना जागृत करने के लिए संपूर्ण जीवन अपना जीवन लगाया और विचार क्रांति अभियान के माध्यम से जन जन तक सद्ज्ञान, सद्भावना विस्तारित किए। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के नाम से एक आहुति समर्पित करेंगे। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री महाकालाय इदं नमः। ओम सजलत्रस्ताय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं भगवते इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। सभी के कल्याण के लिए, सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एवं सभी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन एवं आज जिनका जन्मदिन है उनके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन एवं उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का विकास और इसी भावना के साथ सभी के कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र से 3 आहुतियां समर्पित करेंगे। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतं स्वाहा। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतं स्वाहा। इदममृतस्य इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतं स्वाहा। इदममृतस्य इदं नमः। पूर्णाहुति। ईश्वर पूर्ण है और हम अपूर्ण हैं। आइए हम भी उस पूर्णता की ओर जाएं और कोई भी कार्य, कोई भी संकल्प हमने, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे संकल्प को पूरा करने की हमें प्रेरणा देना। और आइए इसी भाव के साथ पूर्णाहुति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वमे पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वमे पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वमे पूर्णत्वं स्वाहा। निराजन के आरती। आरती के लिए मुख्य यजमान यहाँ आरती लेकर आ जाए।
ओम यज्ञमावरुणि रुद्रमरुद्रा सिद्धमन्ति देवस्ते वेदे सर्वतन्त्रमोकरिष्ठे गायन्ति यमसामः ज्ञानामनिर्लगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यज्ञान्तविदो सहस्रजना देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता मार्ग पर हमें चलाओ दूरे सुख दाता जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलग निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती तुम छोट भय के सिमरन जयति जय गायत्री माता गणित पालिनी जगत धातु माँ जगत धातु भव भय हारी जगत झुकेगा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भय हारिणी भव हारिणी अजयानंद राशि अजयानंद राशि अभिकारी रव करी अभिजन अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सकचित आनंदा जय गंगा गीता कविता की सरस्वती शक्ति तुम आवित्री गीता जयति जय गायत्री माता जयतु सामवतर्वतनयनी प्रणव महामहिमे प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सरसार सुषुम्ना शोभा गुण गहिरे जयति जय गायत्री माता सदा सचिव पाणि गाधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या मंगला जयति जय गायत्री माता सतरी हमन दीन दीन दुखदारित के मोदारित के जगत कुटिल कपटी कपूर बालक है जयति जय गायत्री माता जय गायत्री माता भाव क्रोध मद लोभ
जयति जय गायत्री माता सतबारक कर हमें जगाओ तू है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता गौरव कथावतारं संसारकारं दुर्विग्रहं सदावतारं विद्यालयन्ति भवमानि जगन्नाथ कथानाला कपालकाले कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय काले बाबा तमेव लक्ष्मी सखा तमेव ज्ञानं तमेव सर्वं तमेव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न बोले गायत्री माता की जय महाकाल की जय। श्रीराजनमार्तिं समर्पयामि जलमान जाति के पास सभी का आरती पहुंचा दिया आरती को जल बोल ओम यानी नानी बाबानी ज्ञाता ज्ञात प्रकारे नानी समान सिद्धि प्रदक्षिणं पदे पदे क्षमा प्रार्थना। हम सबने बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ दीप लेके संपन्न किया। हमसे या हम सभी से कोई त्रुटि हुई हो या इस पूजन में कोई कमी रह गई हो या पूजन सामग्री में कमी रह गई हो उस परमपिता परमेश्वर से हम क्षमा मांगे। हमारे संस्कृति में सनातन संस्कृति में बहुत बढ़िया क्रम है क्षमा का। हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। और हमने भी अपने जीवन में दो बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिन्होंने भी इन दो बातों का अपने जीवन में पालन किया उनके जीवन में कभी किसी प्रकार के संकट नहीं आएंगे। क्या? गलती हो गई तो झुक जाना और क्रोध आए तो रुक जाना। दो बातें जीवन में हमने हमेशा पालन करना चाहिए। गलती हुई तो झुक जाना और क्रोध आए तो रुक जाना। आइए इसी भाव के साथ हम क्षमा याचना क्षमा प्रार्थना करते हैं। ओम आवाहनं जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी कंटक में विद्यमान उस परमात्मा सत्ता को हम हाथ जोड़कर शीश नवाकर नमन वंदन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे शुभकामना। आइए हम आज तक हम हमारे स्वयं के लिए मांगते आए हैं इसलिए भगवान ने हमको नहीं दिया। आज से हम मांगने की प्रवृत्ति बदल दे मांगने की प्रक्रिया बदल दे। क्या करेंगे? हम सबके लिए मांगेंगे। हम सब तो यहाँ उपस्थित हुए हमको तो इसका वरदान अनुदान और साथ ही से जो भी भागवत सुन रहे हैं उनको भी इस कथा का इस पूजन का और इस यज्ञ का लाभ मिलेगा। परंतु कुछ परिजन कुछ भाई बहन किसी कारणवश इस आयोजन में सहभागी नहीं हो पाए। हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान, हे माँ जगदम्बे, उनका भी हमारे साथ साथ उनका भी कल्याण करना, उनको भी सद्बुद्धि देना, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि बढ़े, ऐसी सबके लिए शुभकामना मंगल कामना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण
मनीषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञा विद्यामोऽस्ति श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनं शांत्यभिषिञ्चनम् जल का भी सभी के ऊपर अभिषेचन करेंगे। यह अभिमंत्रित जल है, सभी के ऊपर जल का अभिषेचन हो रहा है। भावना करें और परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करें, हे भगवान सभी का कल्याण हो, सभी के मन मस्तिष्क में शांति का वातावरण बने, क्योंकि सभी जगह अशांति फैली हुई है। और सभी के घर में सुख शांति का वातावरण बने, इसी भावना के साथ शांति अभिषेचन। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। विसर्जनम्। अक्षत लेकर हमने जिन देव शक्तियों का आह्वान किया था, हे भगवान आप ऐसे प्रयोजन में पुनः पधारिए, पुनः आइए, इसी भाव के साथ विसर्जन मंत्र। अक्षत छोड़ने के बाद कलश के पास, दीपक के पास, नवग्रह एवं गौरी गणेश के पास कल हम पुनः देवताओं का आह्वान करेंगे हवन में, इसलिए निवेदन भी करेंगे, हे भगवान आप जहाँ से आए वहाँ पधारे, परंतु हमारे इस दिव्य आयोजन में पुनः पधारे, पुनः आने का हम निवेदन भी करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। एक बनेंगे हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ से हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सावधान नया युग आ रहा है, सावधान युग बदल रहा है। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। वंदे देवमातरम, वंदे देवमातरम,
वन्दे विश्वमातरम्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।